हम लोग जैप पर क्रम पढ़ रहे हैं। जैप पर क्रम में 100 पोषण परपोषण पढ़ लिए थे, उसके बाद पौधों में पोषण पढ़ लिए थे, और आज पढ़ेंगे जंतुओं में पोषण। जंतुओं में पोषण में सबसे पहले पढ़ेंगे अमीबा में पोषण कैसे होता है। सबसे पहले देख लेते हैं जंतुओं में पोषण हेटेरोट्रॉफ के माध्यम से होता है, यानी कि परपोषण माध्यम से होता है। परपोषण माध्यम से होता है। परपोषण का तीनों टाइप हम लोग देख लिए थे, याद ही होगा। परपोषण का तीनों टाइप देख लेते हैं, मृतजीवी, परजीवी और प्राणी संपोषण। उसमें देखेंगे आज प्राणी संपोषण के बारे में। अमीबा में पोषण जो होता है वो प्राणी संपोषण माध्यम से होता है। आइए देखते हैं अमीबा में जो पोषण है वो कौन कौन से स्टेप में होगा, बारी बारी से देखेंगे। पूरा फ्लो डायग्राम में बनाए हुआ है, उस हिसाब से देखेंगे। सबसे पहले अमीबा में पोषण होता है वो भोजन का पहचान। सबसे पहले भोजन का वो पहचान करता है, क्या क्या उसका खुराक है। उससे पहले देख लेते हैं अमीबा क्या है। अमीबा क्या है? अमीबा एक कोशिकीय जीव है, मालूम है ना। एक कोशिकीय, जो एक कोशिका से बना होता है उसे एक कोशिकीय कहते हैं, और जो बहुत सारा कोशिका से मिलके बना होता है उसे बहुकोशिकीय कहते हैं। और मृदु जलीय है, और इसका एक और फीचर है, एक और विशेषता है। इसका एक और विशेषता है, क्या है? अनिश्चित आकार है, इसका कोई भी आकार फिक्स नहीं है। उसके बाद देखते हैं ये भोजन क्या क्या करता है। भोजन का पहचान, सबसे पहले ये भोजन का पहचान करेगा, क्या क्या खाता है ये। शैवाल खाएगा, शैवाल जानते हैं, एल्गी। बैक्टीरिया खाएगा यानी जीवाणु खाएगा। डाइटम खाएगा, डाइटम समुद्री जल में पाया जाता है। उसके बाद पहचान करने के बाद अंतर्ग्रहण करेगा, इंजेक्शन करेगा, यानी कि अंतर्ग्रहण करेगा, अपने अंदर लेगा। जिसको हम लोग जैसे मुख गुहा से खाते हैं, मुंह से खाते हैं कोई भी चीज़, तो इसके पास कोई भी स्पेसिफिक मुख नहीं होता इंजेक्शन के लिए। खाने के लिए कोई भी मुंह नहीं होता इसके पास। ये भोजन करते हैं कुटपाद के माध्यम से। कुटपाद के माध्यम से, कुटपाद किसको बोलते हैं? सीडोपोडिया। अंग्रेजी में इसको सीडोपोडिया बोलते हैं। सीडो का मतलब झूठा होता है, पोडिया मतलब पैर, मतलब फुट। तो कुटपाद के माध्यम से ये भोजन की ओर बढ़ते हैं, और उसके बाद भोजन को चारों ओर से घेर लेते हैं। किस तरीके से घेरते हैं? ऐसे घेरते हैं चारों। ये रहा अगर भोजन, तो इसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। उसके बाद अंदर इंजेक्शन करते हैं, अंदर अंतर्ग्रहण करते हैं। भोजन को चारों ओर से घेर लेते हैं। उसके बाद भोजन को रसधानी, उसके बाद भोजन रसधानी का निर्माण करते हैं। भोजन के रसधानी का निर्माण करते हैं। उसके बाद अगला देखेंगे पाचन। इसका मेन जो ये है, इसका मेन है अंतर्ग्रहण, पाचन और अवशोषण। अंतर्ग्रहण, पाचन और बाहरीकरण, ये 3 स्टेप इसका मेन स्टेप है। बाकी इसको फ्लो डायग्राम में देखने के लिए एक एक में तोड़ लिया। सबसे पहले भोजन का पहचान करता है, शैवाल, बैक्टीरिया, डाइटम आदि। उसके बाद अंतर्ग्रहण करेगा, इंजेक्शन करेगा कुटपाद के माध्यम से, मतलब सीडोपोडिया के माध्यम से। भोजन को अपने तरफ चारों तरफ से मिलके इस तरीक़े से घेर लेगा। भोजन को घेर के उसके बाद खा लेगा। उसके बाद अंदर रसधानी का निर्माण करता है। रसधानी में एंजाइम भोजन को सरल रूप में तोड़ता है। हमारे केस में भी यही होता है। एंजाइम भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, ताकि आसानी से उसको एब्जॉर्प्शन किया जा सके, यानी कि आसानी से उसको अवशोषण किया जा सके। तो रसधानी में एंजाइम भोजन को सरल रूप में तोड़ लेता है। उसके बाद अवशोषण होगा। उसके बाद एब्जॉर्प्शन होगा तो घुले हुए पोषक तत्व कोशिका में पहुँचता है। जब अवशोषण होगा तो पोषक तत्व क्या होता है उसमें? अवशोषण में तत्व कोशिका में पहुँचता है। उसके बाद एसिमिलेशन होगा, यानी आत्मसात होगा। पोषक तत्व, जो भी घुला हुआ पोषक तत्व कोशिका में पहुँचा है, वो पोषक तत्व ऊर्जा, वृद्धि व जीवन क्रिया में उपयोग करता है। यानी कि रिप्रोडक्शन में, किसी भी चीज़ में, वृद्धि में, बढ़ने में ऊर्जा देता है, काम करने में, चलने में, खाने में। और उसके बाद इसका अंतिम स्टेप है बाहरीकरण, इजेशन होता है इसका। बाहरीकरण यानी बाहरीकरण किस चीज़ का होता है? वेस्टेज का होता है, यानी एक्सक्रीशन कोई भी चीज़ का होता है। बहिष्करण भी इसको कहा जाता है। किस चीज़ का होता है? जो नहीं पचता है, अपचनीय या अनावश्यक, मतलब वेस्टेज, जो भी यूज़ में हमारे नहीं है, वह पदार्थ शरीर के बाहर निकाल दिए जाते हैं, उसे ही बाहरीकरण कहा जाता है। अब देख लेते हैं इसका एक तो छोटा सा फिगर देख लेते हैं। भोजन ऐसे रहता है, इसको चारों तरफ सीडोपोडिया से, यानी कि कुटपाद से चारों तरफ से घेर लेता है, और इस तरीक़े से भोजन को अपने अंदर इंजेक्शन करता है, यानी अंतर्ग्रहण करता है। ये इसमें फूड वैक्यूल है, रसधानी है। इस तरीके से फिगर आपके एनसीईआरटी। अमीबा देख लिया, अब पैरामीशियम देख लेते हैं। पैरामीशियम क्या होता है? पैरामीशियम भी अमीबा की तरह मृदु जलीय प्रोटोजोआ है। इसमें यह है कि वो अनिश्चित आकार का रहता है, और ये निश्चित आकार का है। डिफरेंस देख लेते हैं। ये निश्चित आकार का है। अमीबा एक कोशिकीय रहता है, ये भी एक कोशिकीय है। अमीबा भी एक कोशिकीय है, ये भी एक कोशिकीय है।
इसमें एक और डिफरेंस ये है, एक और अंतर ये है कि प्रचलन अंगक के रूप में इसमें सिलिया रहता है। फिगर देख सकते हैं आप, इसको सिलिया कहते हैं, बाहर जो लगा हुआ है इसको सिलिया कहते हैं। ये भी एक डिफरेंस हो गया। और भोजन का अंतर्ग्रहण, जबकि अमीबा में यह है कि भोजन का अंतर्ग्रहण कहीं से भी हो जाता है। इसमें एक निश्चित आकार रहता है, एक निश्चित स्थान रहता है, उसको साइटोस्टोम कहा जाता है। साइटोस्टोम या उसी को कोशिका मुख कहा जाता है। कोशिका मुख कहा जाता है। फिगर देख सकते हैं, भोजन का कण हो गया ये एनसीईआरटी का फिगर है, बाकी कुछ नहीं है, छोटा सा टॉपिक है बस। सिलिया प्रचलन में मदद करता है, यानी मूवमेंट में, चलने में मदद करता है।